हर हर महादेव। माह का पावन महीना शुरू हो गया है। आप जानते हैं 26 जनवरी से माह का महीना प्रारंभ हो गया है। इसे हम माघ स्नान के नाम से भी जानते हैं। तो माह के महीने में स्नान दान का बहुत फल मिलता है। तो आपको आपके घर पे ही पूरा जो भी नदियाँ पवित्र नदी हैं, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, सबका पुण्य आपको आपके घर पर ही एक उपाय से प्राप्त होगा। तो आप इसमें गुरुजी ने कहा है कि आपको एक तुलसी मैया की मंजरी लेनी है। आप गर्म पानी से नहाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठंड बहुत पड़ रही है, आप गर्म से नहाते हैं तो गर्म से नहा सकते हैं। तो आपको एक तुलसी जी की मंजरी ले लेनी है। उसको आपको या तो आपकी बाल्टी में, पर बाल्टी वॉशरूम में होती है तो वहाँ पर वॉशरूम को गंदा माना जाता है, इसलिए आप इस पवित्र होती है तुलसी मैया की मंजरी, तो इसको आप अपने अंदर ही किचन में या कहीं पर भी रूम में एक लोटे जल के अंदर डाल लीजिए। डाल लेंगे, उसके बाद आप जब स्नान करें तब आपके नहाने वाली बाल्टी के पानी में उस मंजरी के जल को डाल लें और उससे आप स्नान करें। ये इस उपाय को आपको रोज़ करना है, रोज़ एक ही मंजरी से करना है। एक मंजरी को ले लीजिए और आपके सारे घर वालों को जब जब वो स्नान करें आप एक लोटे में डाल करके उस जल को आप बाल्टी में डाल दीजिए। इससे सारे घर वाले उसी जल से स्नान कर लेंगे। बस इस उपाय को करना है आपको पूरे माह के महीने भर। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, सारी नदियों सारे तीर्थों के बराबर पुण्य मिलेगा। स्नान दान का बहुत पुण्य महत्व होता है। गुरुजी ने कहा है एक ही मंजरी से आपको पूरे परिवार को पूरा एक महीना या जितने दिन आप स्नान करें, माह का स्नान करें उतने दिन कर सकते हैं। पर माह का स्नान आप कर भी नहीं रहे हैं तब भी आप इस उपाय को करें। इसमें यह है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान सुबह ही करें। आप जब स्नान करें, सुबह दोपहर शाम जब भी स्नान करें तब आप इस उपाय को आवश्यक रूप से करें। अगला उपाय रोग बीमारी के लिए। गुरुजी ने कहा है कि प्रथम सुख है निरोगी काया। यह हम सभी जानते हैं, यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे तो हमारा हर कार्य में मन लगता है, नहीं तो हम बीमार होंगे तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, ना पूजा में लगता है, ना खाने में लगता है। तो प्रथम सुख निरोगी काया है। तो आप निरोगी रहने के लिए गुरुजी ने कहा है कि थोड़ा सा इत्र लीजिए। इत्र आपको आसानी से मिल जाएगा, या तो आपके घर में भी पूजा पाठ के सामग्री में रहता ही है। तो इत्र ले लीजिए थोड़ा सा, एक बेलपत्री ले लीजिए और एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं और एक लोटा जल तो आप लेकर के जाते ही हैं महादेव जी के मंदिर। तो आपको बेलपत्री की जो डूंठ होता है जो नीचे का, उसको आप तोड़ करके फेंक देते हैं कई कई लोग। उस डूंठ पे आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर बेलपत्री की जो नीचे वाली डंडी का जो डूंठ होता है उस डूंठ पर आपको थोड़ा सा इत्र लगा लेना है। इत्र लगा लेंगे अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। उसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गए। भोलेनाथ के मंदिर में जाके आपको सबसे पहले एक बेलपत्री जिसके डूंठ पर आपने इत्र लगा के रखा है, उसको माता पार्वती का हस्त कमल होता है जिसे हम कटी भाग कहते हैं, उस पर आपको बेलपत्री को समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, उसके बाद जो आपके पास काले तिल हैं थोड़े से, उनको भी आप अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से या कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, आपको जो नाम आ जाए, पर कुंदकेश्वर और अवधूतेश्वर महादेव जी रोग बीमारी के लिए हमें उनका स्मरण करना चाहिए। तो आप अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से जो थोड़ी सी आपके पास काली तिल हैं उनको समर्पित कर देना और एक लोटा जल को आपको समर्पित कर देना है रोग बीमारी के लिए। इस उपाय से आपके घर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कोई भी किसी भी सदस्य को आप करके देखिएगा, गुरुजी कहते हैं कि इससे आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो आप इसको भी माघ के पावन महीने में कर सकते हैं। आइए जानते हैं माघ महीने का अगला उपाय। अगला उपाय है लक्ष्मी जी की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आपके घर में धन नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, इसके लिए आपको करना है। परंतु इस उपाय से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए जानते हैं उपाय को। इसमें आपको दही लेना है, परंतु दही आपको गौ माता का ही लेना। गुरुजी कहते हैं कि दूध दही हम भगवान पे चढ़ाते हैं तो वह हमें चाहे एक बूंद मिले चाहे एक चम्मच मिले, पर गौ माता का ही मिले। पैकेट के दूध से दही से कोई नहीं है मतलब, इसलिए आप हो सके तो गौ माता का दही, गौ माता का दूध ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। तो आपको थोड़ा सा दही ले लेना है और फिर आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल और एक लेनी है आपको बेलपत्री और एक रुद्राक्ष। आपके घर में यदि कोई सा भी रुद्राक्ष हो तो चलेगा। रुद्राक्ष कितनी भी मुखी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस रुद्राक्ष होना चाहिए आपके पास। रुद्राक्ष को आप लोटे में जल के कलश में डाल लीजिए, थोड़ी देर डला रहने दीजिए उसको, अपने ही घर पे ही डाल के रख लीजिए।
मंदिर जाने से पहले, और फिर 15-20 मिनट बाद उस रुद्राक्ष को निकाल करके और उसको रहने दीजिए घर पे ही। और उस जल को लेकर के, एक बेलपत्री को लेकर के और जो आपने दही लिया है उसको लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। माह के पूरे महीने में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आज करें, कल करें। जब आपको सामग्री मिल जाए, जब आपको गौ माता का दही मिल जाए, तब आप इस उपाय को माह के अवश्य करें। तो आप पहुंच जाइए मंदिर। सबसे पहले आपने जो दही लिया है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अच्छे से लेपन कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। सबसे पहले दही समर्पित कर दिया, उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्री है उसको भी उसी दही के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इसमें बेलपत्री की डंडी होनी चाहिए जलाधारी, जिस तरफ जल गिरता है बूंद बूंद उस तरफ बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए और बीच वाली पत्ती आपके ओर होना चाहिए। आप उत्तरमुखी होकर बैठे हैं, भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक पीछे बैठे हुए हैं, तो आपको बेलपत्री की बीच वाली डंडी आपकी ओर, पत्ती आपकी ओर हो और डंडी जलाधारी की ओर समर्पित कर दिया। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वह आपको अपनी धन संबंधित परेशानियों को कहते हुए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आप निवास कीजिए, पैसे की बहुत तंगी है, बहुत परेशान है, कार्य नहीं चल रहा है, हमारी सारी समस्याएं दूर कीजिए माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में निवास कीजिए, हमारे घर में प्रवेश कीजिए। ऐसी कामना करके आप वो 1 लोटा जल है उसको समर्पित कर दीजिए और जल बहता बहता नीचे जाएगा, उसमें से थोड़ा सा जल आप ले करके आ जाइए अपने घर और घर आके आपके मुख्य द्वार पर उस जल का छिड़काव कर दीजिए। इस उपाय से आपके घर में लक्ष्मी की आवक होगी, धन की कमी दूर होगी, तो अवश्य कीजिएगा। सरल उपाय है। आज अब माह के महीने का अगला उपाय हम जान लेते हैं। इसमें गुरुजी ने कहा है कि आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ होता है। आपको पता ही होगा, गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का हमें बहुत बार बता चुके हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी ले आइए। सुबह 10 बजे से पहले ले करके आ जाना है। 10 बजे के बाद नहीं, 10 बजे से पहले है। बस 10 बजे से पहले आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। घर पे मिट्टी ले आएँ, उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेनी है। 10 बजे से पहले बना करके रख लीजिए। उसके बाद पूजन आपको 10 बजे नहीं करनी है, बस शिवलिंग बना कर रखनी है और शाम को प्रदोष काल के समय में आपको भोलेनाथ की जो पार्थिव शिवलिंग आपने तैयार की है उस शिवलिंग की पूजन करनी है। पूजन में आपको कुछ की आवश्यकता नहीं है। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन करेंगे आप माह के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज आपको निश्चिंत कोई दिन नहीं है। पूरा माह का महीना बहुत पावन है, आप कभी भी करिए। आपकी इच्छा हो तो आप रोज़ भी कीजिए, भगवान आपको अवश्य ही पुण्य फल प्राप्ति होगी। तो आप एक पार्थिव शिवलिंग बन गया, तब शाम को समय में प्रदोष काल में आप पूजन करें तो आपको काले तिल उन पर समर्पित करना है। काले तिलों की संख्या इतनी हो कि जितनी आपकी एज हो, या तो फिर आप 21, 51, 108 जैसी संख्या में आप लेना चाहें उतने काले तिल, 1 चुटकी तिल भी चढ़ा सकते हैं। समर्पित कर दीजिए उन तिलों को प्रदोष काल के समय में। और आपकी जो इच्छा है बहुत दिनों से अधूरी है, कोई पूरी नहीं हो रही, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी जो भी कामना है उसको कह करके तिल चढ़ा दिए। तिल समर्पित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल से, शुद्ध जल भी उसी जो पार्थिव शिवलिंग का आपने निर्माण किया है उसके ऊपर 1 लोटा जल भी समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको उसका विसर्जन भी बेल वृक्ष के नीचे ही करना है। बेल वृक्ष के नीचे उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर आइए। बस यही करना है आपको। माह के महीने में आप पूरे महीने भर भी करें, नहीं तो एक दिन अवश्य करें। किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी करना है। तो ये थे माघ महीने के कुछ नियम। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। वीडियो से रिलेटेड कोई मन में क्वेश्चन है तो आप अवश्य पूछें।